नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस समय नवरात्रा की धूम तो चल ही रही है। भारत में जो टीम है एशिया कप की वो जीत कर आ गई है। सूर्य कुमार का और पूरी टीम का मुंबई में बहुत भव्य स्वागत हुआ है। खूब धूम धड़ाके के साथ स्वागत हुआ है, खूब जमकर बात हुई है। वो सब लोग भी उनका स्वागत कर रहे थे जिन्होंने पूरे एशिया कप टूर्नामेंट में भारत के हिस्सा लेने का भी विरोध किया था। लेकिन जीत तो जीत है ना, देश की जीत होती है, मुल्क की जीत होती है, टीम की जीत होती है, तो हम सब लोग उस जीत का जश्न मनाने में लग जाते हैं। और वही जश्न, वही उत्साह, वही जुबिलियंट मूड जो है वो भारत का दिखाई दे रहा था मुंबई के एयरपोर्ट पर जब भारत की टीम ने ज़मीन पर पैर रखा। सूर्य कुमार, तिलक वर्मा और तमाम लोगों के साथ सब लोगों ने बहुत उनको अपने कंधों पर बैठा लिया, बहुत जमकर स्वागत किया गया है। टीम ने भी उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ अब हमारी जो आईसीसी वुमेन टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, वो भी रवाना हो रही है। और अब आईसीसी के महिला मैच का नंबर है। लोगों ने कहा कि जो मेन टीम है, मेल टीम जो है, उसने तो जिता दिया एशिया कप, अब बारी है महिलाओं की, वो भी शानदार प्रदर्शन करें। तो आईसीसी का मैच शुरू होगा वुमेन टीम का, उसको लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। लेकिन उत्साह के साथ साथ अब चल रही है बात चुनावों की और राजनीति की। बिहार के चुनावों का जोर शोर शुरू हो गया है, बातचीत हो रही है, रैलियां हो रही हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है रैलियां करने में। प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, अमित शाह जी लगे हुए हैं और तमाम नेता लगे हुए हैं। पार्टी ने अपने जो प्रभारी हैं उनका भी ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी जी अभी लंबी वोट अधिकार यात्रा करके ख़त्म करके चुके हैं। तेजस्वी जी ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की है और बातचीत चल रही है। और जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो यात्रा के बाद अब हमलों पर आ गए। उन्होंने तीर कमान कस लिया और कर कर के निशाना बना रहे हैं। कल आपको प्रोग्राम में इस पर चर्चा हुई थी हमारी। आज सवेरे का जो प्रोग्राम आपने देखा होगा उसमें भी प्रशांत किशोर जी को लेकर बात हुई थी कि प्रशांत किशोर जी ने अशोक चौधरी पर, सम्राट चौधरी पर जो निशाना बनाया है उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हो रहा है। क्या घोटाला है, क्या आरोप है, क्या सर्टिफिकेट में हेरा फेरी, ऐसे तमाम तरीके के आरोप जन स्वराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर जी लगाए हैं। और प्रशांत किशोर जी पर भी किसी ने हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो फिर प्रशांत किशोर जी ने अपनी पूरी जो हिसाब किताब था वो बता दिया कि किस तरह से 241 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, 99 करोड़ रुपए जन स्वराज पार्टी को दिए और 50 करोड़ रुपए तो टैक्स में दे दिए हैं। साहब, किस बात की घोटाले की आप बात करते हैं? तो ये सब बातें हुई। लेकिन इन सब के बीच एक और बात हो रही है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को तो निशाना बनाने में मजा आता ही है। कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी एक बार फिर विदेश यात्रा पर चले गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत्र ने साफ करके बताया इस बार कि वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए हैं और वहाँ पर उनके बहुत सारे सेमिनार, सिंपोजियम और लोगों के साथ इंटरेक्शन और तमाम तरीके के अलग अलग समाज के अलग अलग हिस्सों के साथ उनके इंटरेक्शन होने वाले हैं। क्योंकि पहले ये चर्चा होती थी कि राहुल गांधी, अभी आपको ध्यान हो पिछली बार जब वो गए थे तो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर निशाना बनाती रही कि भाई राहुल जी जाते कहाँ हैं उनका पता ही नहीं होता, वो किस जगह जानकारी नहीं होती है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर भारत सरकार को चिंता है, जो सीआरपीएफ है उनको चिंता है, वो Z+ सिक्योरिटी वाले हैं। तो इसलिए बार बार ये होती है। और सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई 100 से ज़्यादा बार, 117 बार मेरे ख्याल से बताया गया कि वो उन्होंने जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो उनकी सुरक्षा में लगी रहती है सीआरपीएफ, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी कि वो कहाँ गए हैं। तो उनको डर था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। वैसे भी गांधी परिवार को लेकर बड़ी चिंता रहती है, सभी लोगों को रहती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो प्रधानमंत्री थी उनका असेसिनेशन हुआ, फिर राजीव गांधी जी जो राहुल गांधी के पिता भी हैं उनका असेसिनेशन हुआ। तो इसलिए सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है और उनको इसीलिए Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब जो साउथ अफ्रीका गए हैं ये कांग्रेस ने बता दिया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया सवाल खड़ा किया। नया नहीं है, पुराना ही है सवाल, लेकिन अब इस बार बात यह है कि वो कह रही है कि भाई राहुल जी की चिंता मत किया कीजिए, राहुल जी के भरोसे कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, या कहना चाहिए वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है।
क्या राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? अभी तो वोट अधिकार यात्रा खत्म करके गए हैं। और फिर भारतीय कांग्रेस ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता क्यों है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं और कितना चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये पार्टी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बीजेपी के और कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी आजकल उन्होंने कहा भाई ये तो टाइम है अभी इलेक्शन का, बिहार में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन हो रहा है और इस बार संभावना भी बन सकती है, जिसकी उम्मीद की जा रही है, जो संभावनाएं आज दिख रही हैं कि जो महागठबंधन है यानी तेजस्वी जी की पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर सरकार बना सकते हैं। बहुत नेक एंड नेक फाइट है, कड़ा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला, बड़ी कड़ी टक्कर है, बहुत कम अंतर है, सीटों का अंतर भी कम हो सकता है। वोट का अंतर तो पिछली बार भी 12,700 वोटों का अंतर था। तो क्या इस बार ये सीटों का अंतर खत्म हो जाएगा और महागठबंधन की सरकार बन सकती है? तो ऐसे समय में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता और बिहार की कमान भी उन्होंने संभाल रखी है। अभी गए थे वहाँ पर और लोगों को लगा था कि वोट अधिकार यात्रा में उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो बात की बात है, लेकिन एक तो कांग्रेस वहाँ पर एक्टिव हुई, कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय हुआ, मैदान पर आया, पहली बार वो सड़क पर निकला और सड़क पर उनका साथ दिया और उसमें भी तेजस्वी जी ने साथ दिया। लेकिन मूल सवाल अब भी ये बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, पार्ट टाइम राजनेता हैं? बताया गया कि देखिए ना आप अमित शाह जी को इतने साल हो गए, 6 साल तो मंत्री बने हुए हो गए, समझे, 2019 में बने थे अभी तक, और वो जब से काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से मोदी सरकार में, वो एक भी बार विदेश यात्रा पर नहीं गए। वो संगठन के काम के लिए, सरकार के काम के लिए लगे रहते हैं 24 घंटे। संगठन का काम भी वही देख रहे हैं मोटे तौर पर, तो वो किसी विदेश यात्रा पर नहीं गए। और प्रधानमंत्री जी जो सरकार के ऑफिशियल जो कमिटमेंट्स होते हैं विदेश यात्राओं के, उसके अलावा कहीं नहीं गए हैं और वो लगातार दौरे करते रहते हैं। वो बिहार के भी कर रहे हैं, फिर बंगाल के भी कर रहे हैं और जगहों के भी कर रहे हैं। और पार्टी में एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, एक वो वीविंग कर रखी है कि भाई कहीं पर एक दिन प्रधानमंत्री जी होंगे, एक दिन अमित शाह जी होंगे, एक दिन राजनाथ जी होंगे, एक दिन नड्डा जी होंगे। और कांग्रेस में तो अकेले ही नेता हैं एक तरह से राहुल गांधी जी, जिनके लिए माना जाता है कि भाई वो भीड़ जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रैक्शन जो है उनका सबसे ज़्यादा है। राहुल जी का और तेजस्वी जी की जोड़ी भी ठीक ठाक सी बन गई है। तो ऐसे में क्या राहुल जी को जो 2 महत्वपूर्ण इलेक्शन हो रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस के हिसाब से सारे इलेक्शन आने वाले महत्वपूर्ण हैं, आपको याद होगा बिहार में इलेक्शन है, फिर उसके बाद बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपना प्रदर्शन को बेहतर कर सकती है। बिहार में उनके लिए संभावनाएं बनती हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि क्या वो बाजी पलट सकते हैं, क्या नीतीश कुमार की सरकार की विदाई हो सकती है, क्या तेजस्वी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार बना सकते हैं बिहार में। और दूसरी तरफ असम, जहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरा तामझाम लगा रखा, पूरा काम तेजी से कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने बना दिया है, अल्पसंख्यकों का मुद्दा बना दिया है, डेमोग्राफी का मुद्दा बना दिया है। गौरव गोगोई को वहाँ भेज दिया है कांग्रेस ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे भी हैं, कांग्रेस की पूरी कमान वो देख रहे हैं। तो वहाँ पर अगर राहुल गांधी जी रहें तो असम में भी बदलाव आ सकता है, सरकार बदल सकती है और वहाँ भी बहुत सारे सहयोगी दल हो सकते हैं। क्या उनके साथ कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी, उस पर भी चर्चा करनी होगी, तो उसका भी फैसला राहुल जी को करना होगा। फिर उसके बाद है असम के चुनाव के बाद है बंगाल के चुनाव। तो बंगाल में ममता जी के साथ कैसे ट्यूनिंग बैठ सकती है, क्या ममता जी और कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, या क्या रणनीति होगी, किस तरह से काम किया जाएगा। ये सारे ऐसे काम हैं जो अगले 3-4 महीनों में पूरे किए जाने हैं और ऐसे वक्त में राहुल जी फिर से विदेश यात्रा पर चले गए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो उनका काम होता है विदेश में जाकर देश को बदनाम करना, देश के खिलाफ बोलना, देश की व्यवस्था के खिलाफ बोलना। अक्सर ऐसा हुआ भी है। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बार बार विदेश यात्रा जाने से कांग्रेस का जो राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय जो नेटवर्क है, राष्ट्र का जो काम है पार्टी का, संगठन का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या पार्टी भी राहुल जी को केवल एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर या पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर देखती है कि जब जहां मौसम हो, सीजन हो तो चले जाएं, इलेक्शन होगा बिहार में तो 1 बार 2 बार रैली भी कर लेंगे,
असम में रैली कर लेंगे, फिर वेस्ट बंगाल में कर लेंगे। अभी तो उन्हें ममता जी के साथ बात करनी है, वहाँ पर बदरुद्दीन के साथ बात करनी है, तमिलनाडु में स्टालिन के साथ काम करना है, केरल में अपने जो और सहयोगी दल हैं उनके साथ करना है, और विजयन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बातों पर काम करना है। पार्टी को बहुत सारा काम है, केवल वायनाड जीतने से केरल नहीं जीता जा सकता। वेस्ट बंगाल में तो बहुत बड़ा काम है। असम में एक सत्ता परिवर्तन की संभावना कांग्रेस को दिखाई दे रही है, तो क्यों उस पर राहुल गांधी काम नहीं कर रहे। और बिहार में क्या उनको लगा कि भाई उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, यात्रा कर ली, वोट अधिकार यात्रा, अब बिहार के लोगों को ठीक लगेगा तो वोट दे देंगे। अब उनका काम खत्म हो गया। क्या सीटों का समझौता हो गया है? क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर समझौता हो गया है? आखिरी बात हो गई है। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? एमआईएम का क्या होगा? माइनॉरिटी वोट्स पर किस तरह से काम कर रही है कांग्रेस और आरजेडी? उनका बंटवारा तो नहीं हो रहा? क्या ये सारे सवाल अभी बाकी नहीं हैं? और जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों महिलाओं के रोजगार की बड़ी योजना की ऐलान किया मुख्यमंत्री कोष से, बिहार में 10,000 रुपये देने का, और उसमें 2 लाख रुपये, और यदि आप व्यवसाय शुरू करेंगे, धंधा शुरू करेंगे तो 2 लाख रुपये भी मिल सकते हैं। तो इतनी बड़ी योजना 75 लाख महिलाओं को दिया गया है। 1 करोड़ तक का देने का मतलब है, यानी 25% महिला वोटर इस योजना की जद में आएंगी। क्या उसका असर होगा? क्या वो एक गेम चेंजर प्लान के तौर पे काम कर सकती है, स्कीम के तौर पे काम कर सकती है? और इसका जवाब कांग्रेस के पास और आरजेडी के पास क्या है? इस सब रणनीति पर चर्चा और फैसला कौन करेगा? हो सकता है राहुल जी जब विदेश से लौटें तो फिर बैठ जाएं रजिस्टर लेकर, डायरी पेन लेकर, भैया चलो अब बैठ जाते हैं, काम करते हैं, जो भी है। लेकिन ये सवाल अब भी गूंज रहा है राजनीतिक गलियारों में कि क्या राहुल गांधी जी एक पार्ट टाइम राजनेता हैं, और क्या इससे कांग्रेस का भला हो सकता है? क्या कांग्रेस मजबूत हो सकती है? ये सारे सवालों के जवाब कांग्रेस को ढूंढने हैं, राहुल जी को ढूंढने हैं। सवाल गूंज रहे थे राजनीतिक गलियारों में, इसलिए मैंने इन सबको चर्चा यहाँ पर की है। बाकी कांग्रेस जाने, राहुल जी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने और तेजस्वी जी जाने। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।